शांति 11/7/2021 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, रिवाइज है 3/2/88 की। ब्रह्मा माता पिता अपने ब्राह्मण बच्चों के प्रति शुभ आशाएं, 2 शुभ आशाएं। तो आज विश्व की सर्व आत्माओं की सर्व आशाएं पूर्ण करने वाले बाप दादा की शुभ आशाओं के रूहानी दीपकों को देख रहे थे। जैसे बाप सर्व की शुभ आशाएं पूर्ण करने वाले हैं, तो बच्चे भी बाप की आशाएं पूर्ण करने वाले हैं। सदा जगा हुआ दीपक प्यारा लगता है। अगर बार बार टिमटिमाता दीपक हो तो कैसा लगेगा। बाप की सर्व आशाओं को पूर्ण करने वाले अर्थात सदा जगमगाते हुए दीपकों को बाप दादा देख हर्षित होते हैं। और आज बाप दादा आपस में रूढ़ियान कर रहे थे। बाप और दादा के सामने सदा कौन रहते हैं? बच्चे रहते हैं ना, तो रूढ़ियान भी बच्चों से ही करेंगे। शिव बाप और ब्रह्मा से पूछ रहे थे कि बच्चों के प्रति अब तक कोई शुभ आशाएं हैं? तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि बच्चे नंबरवार अपने शक्ति और स्नेह अटेंशन प्रमाण सदा शुभ बाप की शुभ आशाओं को पूर्ण करने में लगे हुए हैं। हर एक की दिल उमंग उत्साह जरूर है। जबकि बाप ने हमारी सर्व आशाएं पूर्ण की है, तो हम बाप की भी सर्व आशाएं पूर्ण करके ही दिखाएंगे। लेकिन करके दिखाने में भी नंबरवार बन जाते हैं। सोचना और करके दिखाना, इसमें अंतर पड़ जाता है। फिर बाबा ने कहा कि जहाँ साक्षी बनना है वहाँ कभी साथी बन जाते हैं, और जहाँ साथी बनना है वहाँ कभी साक्षी बन जाते हैं। समय प्रमाण दोनों रीति निभाते हैं। इसको कहते हैं बाप समान स्नेह की माला तो तैयार है, लेकिन विजय माला की इतनी लंबी तैयार हो जाए। बाप दादा यही शुभ आशा रखते हैं कि 108 तो क्या, बाप दादा खुली छुट्टी देते हैं। जितने विजय बनने चाहो उतनी बड़ी विजय माला बन सकती है। 108 की तो हद में भी नहीं। आओ है 108 नंबर, हम तो इसमें आ ही सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। बनो। विजय बनने के लिए एक बैलेंस की आवश्यकता है। याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा सुनते रहते हैं, लेकिन याद और सेवा का बैलेंस चाहते हुए भी रहता नहीं। क्यों? समझते हुए भी कर्म में क्यों नहीं आता है? उसके लिए हम एक और बैलेंस की आवश्यकता है। वही बैलेंस ब्रह्मा बाप की दूसरी आशा, एक आशा तो बाप प्रति या सामने समान बनने की, दूसरी आशा परिवार प्रति, हर ब्राह्मण आत्मा प्रति सदा शुभभावना शुभकामना। कर्म में रहे, सिर्फ संकल्प तक, वह चाहना तक नहीं। फिर स्नेह ऐसी श्रेष्ठता है जिसमें कि अपने किया हुआ दूसरे का किया हुआ, तो इसमें दोनों में समान खुशी का अनुभव हो। जैसे बाप दादा स्थापना के कार्य निमित्त बने हैं, लेकिन सब बच्चों को सेवा में साथी बनाया। अगर प्रैक्टिकल में बाप से भी बच्चे ज़्यादा सेवा करते रहे हैं, तो बाप दादा सदा बच्चों की सेवा में आगे बढ़ते स्नेह के कारण खुश रहे हैं। फिर बाबा ने कहा जैसे बाप के प्रति स्नेह के लिए बाप दादा ने सर्टिफिकेट दिया, ऐसे ब्राह्मण परिवार के प्रति जो स्नेह की परिभाषा सुनाई, उस विधि से प्रत्यक्ष कर्म में आना, यह भी सर्टिफिकेट लेना, यह बैलेंस चाहिए। जितना बाप से उतना बच्चों से। यह बैलेंस न होने के कारण सेवा में जब आगे बढ़ते हो तो खुद ही कहते हो कि सेवा में माया आती है, और कभी वायुमंडल को देखना, इतना भी कहते हो कि ऐसी सेवा से तो याद में रहना अच्छा है। सबसे सेवा छुड़ा के भट्टी में बिठा दो। आप लोगों के पास यह संकल्प होते हैं। समय प्रमाण। फिर बाबा ने कहा भारतवासी बच्चों की इस सीजन का लास्ट चांस है, इसलिए बाप दादा क्या चाहते हैं वह सुनाया। एक सर्टिफिकेट पास का लिया और दूसरी सर्टिफिकेट लेना है। अच्छा, अभी बाप की आशाओं का दीपक सदा जगमगाते रहना। अच्छा, चारों ओर के सर्व ब्राह्मण कुल दीपक सदा बाप दादा की शुभ आशाओं को पूर्ण करने वाले, सदा बाप और परिवार के दिल के स्नेह का बैलेंस
रखने वाले, सदा दिल की सेवा से सेवा का खाता जमा करने वाले, ऐसे बाप की शुभ आशाओं के दीपक की सदा सच्ची दिल से सेवा करने वाले सेवाधारियों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो करम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम, शुक्रिया बाबा। वरदान में बाबा ने कहा, ड्रामा की पॉइंट्स को अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। ड्रामा की पॉइंट के अनुभव द्वारा सदा साक्षीपन की स्टेज पर रहने वाले अचल अडोल भव। स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा, ड्रामा की पॉइंट के जो अनुभवी हैं वे सदा साक्षीपन की स्टेज पर स्थित रहे एक रस अचल अडोल स्थिति का अनुभव करते हैं। ड्रामा के पॉइंट के अनुभवी आत्मा कभी बुरे में बुराई को न देख अच्छाई ही देखेगी, अर्थात स्व कल्याण का रास्ता दिखाई देगा। अकल्याण का खाता खत्म हुआ, कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, कल्याणकारी युग है। इस नॉलेज और अनुभव की अथॉरिटी से अचल अडोल बनो। स्लोगन में बाबा ने कहा, जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते हैं। जो समय को अमूल्य समझकर सफल करते हैं वह समय पर धोखा नहीं खाते हैं। ओम शांति, ओम शांति।